बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीरियोडिक टेबल का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसमें हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक ये कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन हो तो हम उससे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में गिवन हो तो हम उससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। और थर्ड कि अगर हमें ग्रुप नंबर का पता हो तो हम उस ग्रुप नंबर की मदद से कैसे किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हम डिफरेंट एग्जाम्पल की मदद से आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपके पास एक तरह का एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का विद इन द एटम। ठीक है कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल और कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, इसको उसका एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट का भी हम पीरियोडिक टेबल में उसकी जो लोकेशन या उसकी पोजीशन होती है उसको उसका एड्रेस कहा जाता है। तो अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एड्रेस है, स्पेशली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो आपके पास एड्रेस होता है उसको आपके पास और जो आपके पास किसी एलिमेंट की पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, इस ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। हम पहले इस कोरिलेशन को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हम इन दोनों में से अगर हमें कोई एक भी चीज पता हो तो हम दूसरी चीज को और डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि किसी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन से क्या मतलब। लोकेशन का मतलब होता है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में आपने उसकी पीरियड का आपको पता होना चाहिए, उस एलिमेंट के ब्लॉक का पता होना चाहिए, उसके ग्रुप का पता होना चाहिए। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। अब जो हमारे पास कोई भी पीरियड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पीरियड है इसमें आपके पास जो भी एलिमेंट है, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये एलिमेंट को इस पीरियड में क्यों रखा गया है, इन एलिमेंट को अगले पीरियड में क्यों रखा गया है। तो देखें, इन अगर एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं ना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो जिस शेल के अंदर जाता है ना, उस शेल का नंबर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है। इसलिए इस इन सब एलिमेंट्स को हमने फोर्थ पीरियड के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल के अंदर जाता है, इसलिए इसको फिफ्थ पीरियड के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम पीरियड और जो आपके पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का शेल होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। तो अगर आपको एक चीज पता हो तो आप उससे दूसरी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप जाती है शेल के बाद आती है सब शेल। ठीक है, शेल को तो हमें पता चल गया कि अब सब शेल की बात करें तो सब शेल का पीरियोडिक टेबल में कैसे जो है वो पता चलता है आपके पास। तो सब शेल हमने कहा था कि ये जो आपके पास लाइंस होती है, वर्टिकल्स लाइन जो टॉप से बॉटम जा रही होती है, इनको ग्रुप्स कहते हैं। और टोटल आपके पास कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। तो इन 18 में से जो पहले दो ग्रुप्स होते हैं इनको कहा जाता है एस ब्लॉक, अगले 10 को कहा जाता है डी ब्लॉक, और लास्ट वालों को सिक्स सिक्स को जो है वो एफ ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक कहा जाता है। अब जो एफ ब्लॉक होता है वो इस 18 में काउंटेड नहीं होते, क्योंकि ये इसी एक ही किसी पीरियड का एक पार्ट होता है जिसको नीचे हमने अलग से लिख दिया है। ठीक है, तो अब ब्लॉक से मतलब क्या है, आपके ब्लॉक को आपने रिलेट करना है सब शेल के साथ। ठीक है, तो अब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ना, तो जो शेल तो क्या था वो तो हमने उसको पीरियड में रख दिया, लेकिन अब जिस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा उस सब शेल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम उस ब्लॉक के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा होता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके साथ का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल जिस मर्जी में जाए यहाँ से लेकर, लेकिन जो वो जिस सब शेल में जा रहा है वो पी सब शेल है, इसलिए उनको इस पी ब्लॉक के अंदर जो है वो प्लेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर कोई भी एलिमेंट है तो आप यहाँ अगर फॉर एग्जांपल ये सेलेनियम है तो आपसे पूछा जाए कि इसका ब्लॉक कौन सा होगा, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस लास्ट 6 ग्रुप के अंदर मौजूद है जो कि पी ब्लॉक में आता है, तो हम कहेंगे कि इसका ब्लॉक हमारे पास पी ब्लॉक से ये बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है आपके पास आपको शेल का पता चल गया, उसके बाद सब शेल का पता चल गया। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने किसके साथ रिलेट करना है? ग्रुप नंबर के साथ। ठीक है, तो अब देखें ग्रुप जो आपके पास फर्स्ट टू आपके पास एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, 1 और 2। अब 1 और 2 के जो आपके पास ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके पास 1 और 2 ही होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में ये आसानी है कि यहाँ पे आपके पास ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये अगर 1s है अगर है तो इसमें S1 है। ठीक है, ग्रुप 1 है तो इसमें आपके पास सब एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन भी होंगे वो 1 ही होंगे। वो कहाँ पे होंगे? वो एस सब शेल के अंदर होंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके पास एलिमेंट है इनके भी
लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s सब शेल के अंदर ही होंगे, लेकिन इसका ग्रुप 2 है तो इनके सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, पी ब्लॉक में की बात की जाए तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट जब करते हैं तो हम s को भी काउंट करते हैं पीछे से, ठीक है, s2 को भी काउंट करते हैं, ठीक है, और फिर जितने भी होते हैं वो भी काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अब s के इलेक्ट्रॉन भी पीछे से काउंट होंगे और p के भी। तो अब अगर हमें ये काउंट करने की जरूरत है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसका ग्रुप नंबर देखें तो हम जो है वो बिना इसके काउंट किए हुए हम ग्रुप नंबर की मदद से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब इसका जो भी ग्रुप होगा उसमें से हम ये 10 वाले माइनस कर देंगे, ठीक है, तो इन 10 वालों को माइनस करेंगे तो हमारे पास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला आपके पास कौन सा ग्रुप है, 13 14 15, यहाँ से देखिए 1 2 और ये 10, आपके पास 12 13 14 15। अब ये 15 ग्रुप है, 15 में से आप 10 माइनस करें, पीछे रहते हैं 5, तो ये आपके पास यहाँ पे 5 आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ से अगर आप काउंट भी करके देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से तो आपको 5 ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो शेल, सब शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है वो के साथ कोरिलेट करते हैं, पीरियड के साथ, ब्लॉक के साथ और ग्रुप के साथ, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उससे आपको जो है ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जांपल हम सिलिकॉन की लेंगे। यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर 14 है। अब अगर हम सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है, जो हमें एक ऑर्डर दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट नंबर पे जो आपके पास नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो ठीक है, तो 3 के साथ आपके पास जितने भी ये 3 आपके पास शेल को शो कर रहा है, और उसके साथ जो एस और पी है ये सब शेल को शो कर रहे हैं। तो 3 के साथ आप 3 वाले जितने भी सब शेल हैं आप उनको लिख लेंगे, 3s2 है और 3p2 है। तो इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपके पास आ गया तो अब आपके पास आपका काम आसान हो गया, ठीक है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल कौन सा है, थर्ड है, ठीक है, तो हम इसको थर्ड पीरियड में जाएंगे, इसको लोकेट करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास बैलेंस आपके पास सब शेल कौन सा होगा, एस और पी में, ऑब्वियसली पी होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट पी है, तो हम इसको किस ब्लॉक में सर्च करेंगे, इसको पी ब्लॉक में सर्च करेंगे, ठीक है, रखना भी इसको पी ब्लॉक में। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए जितने भी आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है उसके इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर लेते हैं। एस और पी के दोनों इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 आपके पास होंगे, ठीक है, तो 4 हो गए। अब आपको पता है कि ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, जब हमने वैलेंस ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते थे तो ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस करते थे। अब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ग्रुप को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 में 10 को प्लस प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, तो 14 इसका ग्रुप नंबर होगा। तो आइए आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन इन तीनों चीजों की मदद से। आप देखें आपके पास पीरियड कौन सा था, आपके पास पीरियड आपके पास था इसका सेकंड पीरियड था, ठीक है, थर्ड पीरियड के अंदर आपने पी ब्लॉक के अंदर जाना था, ठीक है। पी ब्लॉक के आप अंदर गए तो यहाँ पे आप देखा आपने कि फर्स्ट एलिमेंट में ही सेकंड, यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर आपके पास क्या था, P2 था, ठीक है, आप देखें पीछे आपके पास क्या था, P2 था, ठीक है, P2 था, या फिर आप इसका ग्रुप नंबर देख लें, ग्रुप नंबर कौन सा था, 14, ठीक है, तो आपके पास ये हो गया 13 और ये हो गया 14, 14 ये वाला ग्रुप नंबर और इसमें ये वाला पीरियड, इसमें आपके पास कौन सा बॉक्स बनता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन वाला ये वाला बॉक्स बनता है और उसके अंदर है सिलिकॉन। तो दैट्स मीन कि आपके पास एलिमेंट कौन सा है, सिलिकॉन। तो पहले आपने इसका शेल देखा, फिर आपने इसके ब्लॉक में आए, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आए, इस ब्लॉक के अंदर फिर आपने इसका ग्रुप नंबर देखा, ठीक है, तो ये 13 था और ये 14 इसका ग्रुप नंबर है, और तो ये आपके पास ये वाला बॉक्स बनता है जो कि आपके पास सिलिकॉन है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम एग्जाम्पल जो है उसमें देखते हैं, वो आपके पास सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखें। अब इसमें जो हाईएस्ट नंबर का जो आपके पास नंबर आ रहा है वो 3 है, तो 3 के आप एस और P को दोनों लिख लेंगे, ये आपके पास हो जाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आपके पास क्या है, वैलेंस शेल है, तो उसको पीरियड 3 में लोकेट करेंगे, ठीक है, प्लेस करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, वैलेंस सब शेल कौन सा होगा, वो P है, तो इसको ब्लॉक में लोकेट करेंगे। और थर्ड इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 4 6, ठीक है, और इसका ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए इसका ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हमें 10 में इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो आपके पास ग्रुप आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है फ्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, इसमें आप देखते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर है वो 2 है, तो 2 के साथ एस और पी हम दोनों लिख लेते हैं। ये आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी, और वैलेंस शेल आपके पास 2 है, ठीक है, ये दोनों आपके पास 2 है, और पीरियड आपके पास कौन सा होगा, 2 ही होगा, और वैलेंस आपके पास सब शेल कौन सा होगा, पी, ठीक है, तो ब्लॉक कौन सा होगा, वो भी P होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 to 7, ठीक है। तो ग्रुप कितना होगा आपके पास, पी ब्लॉक है तो 10 प्लस करेंगे इसके अंदर, 7 + 10 17। तो अब आप 17 में जाके देखें, पीरियड आपके पास 2 होना चाहिए और ब्लॉक आपके पास पी होना चाहिए, तो आप इस एलिमेंट को, क्लोरीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आर्गोन है। आर्गोन के आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, यहाँ पे जो हाईएस्ट वाला वो 3 है, तो 3 के साथ एस और पी को हम दोनों लिख लेंगे, ये आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। अब इसमें 3 जो है वो आपके पास वैलेंस शेल है, ये
इस कहाँ पे लाई करेगा, ये पी में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, इसका बैलेंस सबशेल देखना है, वो पी है, ठीक है। आपने ब्लॉक के अंदर जाना है। अब आपने इसके अंदर जो है पी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि 6 आपके पास ग्रुप है, 6 ग्रुप में ये वाला ग्रुप ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके लिए आपको इसका ग्रुप नंबर चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें, वो 8 होंगे, और ग्रुप इसका क्या होगा, 8 प्लस 10 18, ठीक है। तो आपने इस लाइन के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जाके इस पीरियड के अंदर फिर आपने 18 ग्रुप सर्च करना है, तो वो वाले बॉक्स के अंदर आपका ये जो एलिमेंट है आर्गोन वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल गिवन है जिसमें आपको एलिमेंट्स के नाम गिवन नहीं है, जस्ट उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है। ये एक स्पोर्स लेटर जस्ट गिवन है, तो आपने खुद देखना है कि ये एलिमेंट जो है वो पीरियड टेबल के अंदर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, 2 है, 1 है और 2 है, ठीक है। तो 2 वालों को हम लिख लेंगे 2s2p को, ये आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। अब इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है आपके पास 2, इसका पीरियड क्या है 2, ठीक है। तो क्यों 2 क्यों है इसका, क्योंकि इसका शेल 2 है, ठीक है, वैलेंस शेल 2 है। वैलेंस सब शेल क्या है, पी है आपके पास, तो ब्लॉक कौन सा होगा, पी होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2 4, तो इसका ग्रुप क्या होगा 14, ठीक है, इसका ग्रुप क्या होगा 14। अब हम इस 14 ग्रुप के एलिमेंट को लोकेट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आपके पास क्या था, पीरियड आपके पास 2 था, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक कौन था, पी था। तो इस 2 पीरियड के अंदर हम देखेंगे, ब्लॉक एस में तो नहीं जाएंगे, हम पी में जाएंगे, ठीक है। इस पी में आप आगे, अब हमने देखना है इस पी के 6 में से ये एलिमेंट कौन सा होगा, तो हमने ग्रुप देखना है, ठीक है। तो ग्रुप आपके पास है 14 बन रहा है, तो ये 13 है, ये 14 है, दैट्स मीन कि ये वाला एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें दी गई है, ठीक है। तो ये आपके पास है कार्बन 6, ठीक है, ये कौन सा है, कार्बन 6। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर आप यहाँ से भी देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो 1 है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर लें तो आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाता है 2 + 2 + 2 4 + 6, ठीक है। तो यही हमने कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो इसके सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है वो क्यू है, और क्यू की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक गिवन है, आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें हाईएस्ट वाले कौन से हैं, 2s2p, ठीक है। 2s2p को हमने लिख लिया, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 2 है, और इसका पीरियड कौन सा होगा, 2 ही होगा। ब्लॉक इसका p होगा क्योंकि इसका सबशेल p है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3 हो गए, ठीक है। और ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए 3 में हम 10 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अब आप इसको लोकेट करें, आपके पास पीरियड जो है वो कौन सा है, आपके पास सेकंड पीरियड है, ब्लॉक आपके पास पी है, और ग्रुप है आपके पास 13, तो आपके पास क्या बनता है, बोरॉन 5, ठीक है। क्या बनता है, बोरॉन 5 बनता है। इस एलिमेंट के बारे में आप इसके एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन थी, तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है 1s2, ठीक है। तो आपके पास ऑब्वियसली यही वाली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी यही होगी, ठीक है। तो अब इसमें वैलेंस शेल कौन सा होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, तो इसका पीरियड भी 1 होगा। वैलेंस सबशेल कौन सा होगा, एस होगा, तो ब्लॉक एस होना होगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे। अब जो एस ब्लॉक होता है उसमें हम कहते हैं कि उसके ग्रुप नंबर और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो इसका ग्रुप नंबर उतना ही होगा जितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें आपको 10 को प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ब्लॉक ऐसा आ जाता है तो उसमें आपने ग्रुप नंबर वही लिखना है जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी पोजीशन को देखें तो आपके पास पीरियड कौन था, वन वन फर्स्ट पीरियड था। फर्स्ट पीरियड में आपके पास या तो हाइड्रोजन है या हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है और हीलियम का 2 है। तो आपको जो गिवन है उसमें एटॉमिक नंबर आपके पास, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही बन रहा है। तो अब ये आपका जो एलिमेंट है वो हीलियम है, लेकिन आपके पास एक चीज है कि शेल तो आपके पास आपने देख लिया, पीरियड ठीक हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ग्रुप आप यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप तो 18 बन रहा है, इसका ग्रुप सेकंड ग्रुप तो ये था, और दूसरा एस ब्लॉक अगर एलिमेंट है तो उसको यहाँ पे रखना चाहिए था, ना कि यहाँ पे। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर एक हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया। 118 में से सिर्फ ये एक एलिमेंट है, ठीक है। वो तो इसकी भी इनके एक बेसिक एक जेन्युइन रीजन थी, वो ये रीजन थी कि अगर हम हीलियम को रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से रखें, ठीक है, तो उसको उसकी पोजीशन यहीं पे बनती थी, एस ब्लॉक के अंदर भी आ जाता वो, और उसकी जो है वो आपके पास ग्रुप नंबर भी उसका 2 बनता, ठीक है, उसके लिहाज से। लेकिन बात क्या थी कि आपके पास हीलियम जो है वो हमने कहा था कि जो ग्रुप होता है उसमें उसके सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, लेकिन हीलियम की प्रॉपर्टीज इनमें किसी के साथ भी नहीं मिलती थी। हीलियम भी हमने कहा था कि जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो नोबल गैसेस होती हैं, वो इनर्ट होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो हीलियम भी ऐसा ही एलिमेंट है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, और ये नोबल एक गैस है, तो इसलिए इसको प्रॉपर्टीज के लिहाज से 18 एलिमेंट के ऊपर रखा गया है, ना कि इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट को हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फाइंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है, एक और एस आपके पास एलिमेंट गिवन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2 2s2, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या होगा, आपके पास वैलेंस शेल क्या होगा, 2 है, तो 2 के साथ ओनली s है, तो हम इसी को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, वैलेंस शेल क्या होगा, 2 होगा, पीरियड भी इसका 2 होगा। वैलेंस सब शेल क्या होगा, इसका s होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें p तो है नहीं, ओनली s ही है, तो वैलेंस सब शेल s ही होगा। ब्लॉक इसका s ही होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या आएंगे, 2 होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो ग्रुप इसका 2 ही होगा। तो ये बेरिलियम है। अब इसकी अगर आप पोजीशन देखते हैं, तो ये पोजीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड करती है आपके पीरियोडिक टेबल में। आप जाके देख सकते हैं, वो एलिमेंट आपको बेरिलियम मिलेगा विद एटॉमिक नंबर 4, क्योंकि 2 + 2 4। नेक्स्ट आपके पास एक और एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। यहाँ से पता चलता है कि वो सेकंड आपके पास उसका जो सब वैलेंस शेल है वो सेकंड है, 2 है, तो उसका पीरियड भी 2 होगा। यहाँ से पता चलता है कि उसका जो सब शेल है वो s है, तो उसका ब्लॉक क्या होगा, s होगा। फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ओनली 2s ही है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली 1 होगा। तो आपके पास s ब्लॉक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप नंबर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो ये अगर आप इन तीनों चीजों के देखें, तो आपको वहां पे जो एलिमेंट मिलेगा वो डेट विल बी दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो दैट्स मीन वैलेंस शेल कौन सा होगा, 2। वैलेंस सब शेल कौन सा होगा, p। तो आपके पास पीरियड कौन सा होगा, 2। और ब्लॉक कौन सा होगा, p, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, ये हमने 2s2 6 को देखें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 आते हैं। और ग्रुप हमारे पास क्या आएगा, p ब्लॉक, तो 18 आएगा, 10 प्लस करेंगे, तो 18 ग्रुप में आपको इस पोजीशन पे जाके आप देख सकते हैं, आपको नियॉन मिलेगा, ठीक है। ये नियॉन भी आपके पास जस्ट एक नोबल नोबल गैस है, जस्ट लाइक हीलियम। नेक्स्ट आपके पास एक और एलिमेंट है एक्स, इसमें भी आप देख लें, तो यहाँ पे आपको 3s तक जा रहे हैं, डेट में 3s 3 तक जा रहे हैं, यानी कि बैलेंस शेल आपके पास 3 होगा। बैलेंस शेल आपके पास क्या होगा, 3, पीरियड भी 3 होगा। और आपके पास ब्लॉक कौन सा होगा, वो p होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 2 4, तो 4 + 10, क्योंकि ब्लॉक है, तो 14 आ जाएगा। तो अब आप ग्रुप 14 में आपने इस एलिमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है विद इन पीरियड 3 एंड ब्लॉक 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एलिमेंट, इसमें आप देख सकते हैं, आपको दिखने से ये आइडिया हो जाना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है, ठीक है। लास्ट वाला हमने देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। वैलेंस तो आपके पास पीरियड 3 होगा। वैलेंस सब शेल कितना है, इसका p है, तो ब्लॉक इसका p होगा। और इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, 6 + 2 8, ठीक है। 6 + 2 8 होता है, 8 क्योंकि p ब्लॉक है, तो 10 प्लस करेंगे 18, तो ये 18 ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है, और इन सब एलिमेंट को आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखें, आपको इसी पोजीशन पे एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो है वो आप को काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपकी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप जो है वो मजीद अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप जी को देखते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, यहाँ से भी अब आपको पता चलता है इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 2 है। वैलेंस सब शेल कौन सा है, p है, तो ग्रुप पीरियड कौन सा होगा, 2। ब्लॉक कौन सा होगा, p। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 1 3 है। ब्लॉक p है, तो 3 में हम 10 को प्लस करेंगे, 13 आ जाएगा। और इस पोजीशन पे आपको कौन सा एलिमेंट मिलता है, बोरॉन 5 आपको मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप जो हम देखेंगे, ये तो हमें आइडिया हो गया कि हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, तो हम कैसे उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपके पास कि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल हम सल्फर की देखेंगे, ठीक है। सल्फर के एग्जांपल हम ऑलरेडी भी एक दफा कर चुके हैं। अब हम इसके देखेंगे कि अगर हमें इसकी पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन का आइडिया हो, तो हम कैसे देख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। फॉर एग्जांपल इसका पीरियड है आपके पास 3, ब्लॉक है p, और ग्रुप है 16, ठीक है। पीरियड से आपको क्या पता चल रहा है, बैलेंस शेल, वो कौन सा होगा, 3। ब्लॉक से p है, तो सब शेल पता चल गया p। ग्रुप 16 है, तो आपको बैलेंस शेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 16 - 10 आपके पास 6 आपके पास आगे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे, अब आपको ये तो पता चल रहा है कि लास्ट में इसके 3p आता है, क्या आता है, 3p आता है। तो आपको पता है कि जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो 3p से पहले अगर p ब्लॉक है, तो हम s को मस्त लिखते हैं। अगर सिर्फ s हो, तो फिर हम p नहीं लिखते, क्योंकि p होता ही नहीं, फिल नहीं हुआ होता। लेकिन p ऑर्बिटल से पहले s ऑर्बिटल लाजमी फिल होता है, क्योंकि वो लो एनर्जी पे होता है। तो 3p से पहले हम 3s जरूर लिखेंगे। और s के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले हमने फिल करने होते हैं, देन हमने p में जाना होता है, ठीक है। 3p का आपको पता चल गया, और 3s का भी पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल 6 हैं, तो आप इसमें कैसे इसको डिवाइड करेंगे। आप देखें, सबसे पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन तो s में डालते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, s में। फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं p में, तो 6 में से अगर 2 s में चले गए हैं, तो पीछे रह गए 4, तो वो आपके पास 4 जो है वो p ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। वो सॉरी
पी सब शेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या हो गई है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ये पता चल गई है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इससे जो ऑनवर्ड जिससे पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन थी वो आप इसको लिख के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर पीरियोडिक टेबल में हम देख लेते हैं, सल्फर हमारे पास कहाँ गिवन था, यहाँ पे सल्फर था, ठीक है। अब सल्फर का हमने पीरियड नंबर पहले देखना होता है, पीरियड कौन सा है देखें, 1 2 3, ये थर्ड पीरियड में है तो इसका शेल क्या आंसर था 3, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि ये ब्लॉक कौन सा है, ये पी ब्लॉक में मौजूद है, ठीक है, तो इसका 3p हो गया। तो हमने देखना है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये कौन से ग्रुप में है, 13 14 15 16 ग्रुप में है। तो 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए 16 में से हमने 10 को माइनस करना है तो 6 आ जाएगा। अब 3p है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है। तो आपके पास पी कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये फोर पी में 4 नंबर पे आ रहा है ना, तो इसमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इससे पहले आपके पास यहाँ पे एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ये 3s2 भी था, इसका 3s2 और 3p4 हो गया, ठीक है। और उससे पहले वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमने देखी, हम पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास सेकंड पीरियड है और इसमें पी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पी, 2p6 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो 2s2 हो गया। इससे पीछे दाएं जाएं तो ये 1s2 है, ठीक है। तो आप यही आप देखें कि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर है ये आपको पीरियोडिक टेबल के भी अंदर मिलता है, ठीक है। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है कि आपने सल्फर को देखा, उसका पीरियड देखा 3 है, ठीक है, तो ब्लॉक देखा 3p आना चाहिए, 3p से ये 3p आ गया, 3p4 कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये p4 आ गया, ठीक है। और आपके पास इससे पहले वाली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिख लें, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से पता चल जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके p प्लस s के होते हैं, s में 2 है और p में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव है, अगर आपको एक चीज मौजूद है आप दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरी मौजूद है आप पहली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल जो है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वो है आपके पास यहाँ पे गिवन है। इसमें आप देखें आपके पास पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड है, ब्लॉक कौन सा है आपके पास, पी ब्लॉक है, वैलेंस सब शेल आपके पास, फिर इसका मतलब है पी ही होगा। ग्रुप आपके पास कौन सा है, 13 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है आपके पास, 13 ग्रुप है। तो 13 ग्रुप मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास 3 है तो आपने पहले तो 2s में डालने हैं क्योंकि पी है ना, तो 3p है तो पी से पहले 3s आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपका रह जाएगा p में, ठीक है। अब अगेन आप प्रोडक्ट टेबल में जाके देखें इसको और वहां से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको नजर आएगा कि ये पी के पहले वाले ब्लॉक में या पहले वाले बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। तो दैट्स मीन 3p1 है और टोटल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली आपने लिख ली तो इससे पहले वाली भी आपसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3s2 से पहले आपके पास 2p6, 2s2 और 1s2 होता है। नेक्स्ट आपके पास जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पीरियोडिक नंबर जो है वो 16 होता है और इसका पीरियड सेकंड है, वैलेंस शेल आपके पास 2 है, ब्लॉक भी है। तो इनकी मदद से आप देख सकते हैं, पीरियड आपके पास 2 है तो वैलेंस शेल 2 होगा, पीरियड p है तो ब्लॉक p है तो वैलेंस सब शेल भी आपके पास p होगा। ग्रुप अगर आपके पास 16 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 - 10, क्योंकि पी ब्लॉक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होके 2s में चले जाएंगे और बाकी 4 जो है वो p में चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और इससे पहले आपको पता है कि 1s2 आता है, ठीक है। तो 1s2 आप यहाँ पे पुट कर लें, ये आपके पास कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। नेक्स्ट आपके पास आती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का पीरियड आपके पास 2 है तो सब शेल भी वैलेंस शेल 2 होगा, ब्लॉक भी है तो सब शेल भी होगा। ग्रुप आपके पास 15 है तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 - 10 5 आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे इसकी, तो आप क्या लिखेंगे फिर, अगर इसके पास आपके पास 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो 2 आपके पास s में जाएंगे और बाकी जो 3 है वो आपके पास किस में जाएंगे, p में जाएंगे, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। तो इससे पहले वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाती है, 1s2, तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो